हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ। आप जो पेस्ट के रैपर को फेंक देते हैं वो मैं बताऊंगी कि आप उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना सारा वेस्टेज सामान होता है जो हमारे काम का नहीं होता, लेकिन अगर हम उनको सही ढंग से उपयोग करें तो वो भी हमारे बहुत काम में आ सकता है और हमारा बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय भी बचा सकता है। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी पहली टिप से ये है पेस्ट के खाली रैपर, जिनको हम अक्सर फेंक देते हैं। आपको पता है इनके अंदर इतना पेस्ट होता है कि अगर हम इनको काट के इस्तेमाल करें तो 3 से 4 दिन तक वो पेस्ट हमारे काम में आ सकता है। तो अगर हमने ये 6-7 पेस्ट खाली किए और इनको इस्तेमाल किया तो हमारे देखिए कितने सारे पैसे बचेंगे, यानी कि 15 दिन का पेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे 15 दिन के पैसे बचे नहीं बचे, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इनसे अपना पेस्ट भी कर सकते हैं और बहुत सारे काम भी आप इनसे कर सकते हैं। जो आपका पेस्ट होता है रैपर के अंदर, देखिए कितना सारा ये पेस्ट निकला है। मैंने इसको काटा है और काटने के बाद ये कम से कम 3 से 4 दिन तक एक रैपर में पेस्ट निकलता है जो हम अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से काटा और काटने के बाद जो इसका आगे का हिस्सा है उसको भी मैं काट दूँगी। और काटने के बाद देखिए उसमें भी कितना ज़्यादा पेस्ट होता है जो कि हम अक्सर फेंक देते हैं। देखिए कितने अच्छी सी ये 2 रैपर निकले हैं जिनके अंदर ढेर सारा पेस्ट लगा हुआ है। और ये जो आगे का हिस्सा है इसमें भी पेस्ट है जो कि हमारे 2 से 3 दिन तक काम में आ सकता है। तो इनको हम इस तरह से बंद करके रख देंगे। जब भी हमें इस्तेमाल करना हो इसको हम खोलेंगे और 2 से 3 दिन तक इस पेस्ट को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने ये स्ट्रिप काटी हैं इनका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। इससे हम अपने घर में जो सामान गंदा हो जाता है, जैसे बिजली की बोर्ड है, गैस है, मेटल के बर्तन हैं, उनको हम इस पेस्ट से साफ़ कर सकते हैं, जो कि हम बेकार समझकर इसको हम फेंक देते हैं, क्योंकि पेस्ट से बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो देखिए मैंने 2 पेस्ट के रैपर को काटा है और इनके आगे के हिस्सों को इस तरह से मैंने फोल्ड करके रख दिया है कि जिनको आप पेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 दिन तक आपका पेस्ट आराम से चल जाएगा। इनको हम रख देते हैं। इसके बाद मैं बताऊँगी कि जो हमने स्ट्रिप काटी हैं वो हम किस उपयोग में ले सकते हैं। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है जो कि आपके नॉलेज में नहीं है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस पे खाना बनाया। आज मैंने बनाई पालक की रसीली सब्जी और कितनी गंदी हमारी गैस हो गई, क्योंकि जब छौंक लगाया था वो इधर उधर कढ़ाई से बहुत गिरा और कुछ चिकना भी इसमें गिरा हुआ है। तो देखिए मैंने ये पेस्ट के रैपर काटे हैं, इससे मैं गैस को साफ़ करूँगी। तो मैंने गैस पर इसको इस तरह से रगड़ कर लगा दिया है। तो देखिए ये मैंने 3 रैपर इस गैस पर लगाए हैं और आप देखेंगे कि हमारी गैस इतनी साफ़ हो जाएगी जो हमें ना तो सरफ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ना ही हमें पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम केवल पेस्ट से ही इस गैस को साफ़ कर सकते हैं जो कि हमने बेकार समझकर रैपर को फेंका हुआ था। तो मैंने ये 3 रैपर इस पर लगा दिए और लगाने के बाद देखिए कितने गंदे ये हो गए। अब मैं इस पर ना तो साबुन इस्तेमाल करूँगी ना ही पानी इस्तेमाल करूँगी। मैं इस्तेमाल करूँगी ये जो शॉपिंग बैग होते हैं ना, जिनको हम सामान लेके आते हैं बाज़ार से और उसके बाद या तो हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं या इनका सामान भर के कहीं रख देते हैं। तो इस बैग से मैं किचन की जो गैस होती है उसको साफ़ करके दिखाऊंगी कि किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने ये पेस्ट लगा दिया। पेस्ट लगाने के बाद ये जो बैग है ना जूट का, इससे मैं इस तरह से इसको रगड़ कर साफ़ करूँगी। इससे सारी चिकनाई साफ़ हो जाएगी और सारा जो गंदगी थी गैस के ऊपर वो सब साफ़ हो जाएगी। मेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे, ना ही मैंने इसमें पानी डाला है, ना ही मैंने इसमें कोई भी सरफ या साबुन डाला है, और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और देखिए किस तरह से मैंने इसको रगड़ दिया इस थैले से। तो जो भी गंदगी इस पर चिपकी हुई थी गैस के ऊपर, जो चिकनाई चिपकी हुई थी, वो सब बिल्कुल साफ़ हो गए। मेरे हाथ एकदम साफ़ रहे, मेरे हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी। कभी कभी हाथों में इतनी एलर्जी होती है कि सरफ साबुन हमें जो है बिल्कुल शूट नहीं करता है। तो हम इस तरह से थैले को अपने हाथ में लपेट कर काम कर सकते हैं। जो कि हम थैले को बेकार समझ कर फेंक देते हैं, वो थैले हमारे इस तरह से काम में भी आ सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इस गैस को इस थैले से साफ़ किया और सारी चिकनाई इस थैले में आगे जो भी गंदगी थी आ गई और मेरा हाथ एकदम साफ़ है, कोई भी इसमें चिकनाई नहीं लगी। इसके बाद हम लेंगे एक नैपकिन पेपर और नैपकिन पेपर से हम इस गैस को थोड़ा सा और साफ़ कर देंगे, क्योंकि जो चिकनाई वगैरह जो भी रह गई होगी वो इससे बिल्कुल भी नहीं लगी रह जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगी। और जो हमारी गैस है एकदम चमकदार हो जाएगी, जैसे हमने अभी अभी नई गैस खरीदी है।
तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने अपनी गैस को साफ़ किया है, ना सरफ़ लगा ना साबुन लगा, और आराम से मेरी गैस इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो गई कि लग रहा है अभी अभी आई। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ है, कोई हाथ पे मेरी चिकनाई नहीं लगी। इस तरह से आप पेस्ट के रैपर से अपनी गैस को साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी हो गई, मेरा हाथ एकदम साफ़ सुथरा है, कोई भी गंदगी मेरे हाथ पे नहीं लगी, और ना ही मैंने इसको किसी और चीज़ से साफ़ किया, केवल पेस्ट से साफ़ किया है। तो आप भी अपनी गैस को जब गंदी हो जाए तो पेस्ट के रैपर से साफ़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसके बाद ये मेरे जो बाकी मैंने कटिंग करके अपने पेस्ट के रैपर रखे थे, इससे मैं बताऊंगी कि हमारे जो बिजली के बोर्ड ख़राब हो जाते हैं ना, जो जैसा हम ऑन करते हैं ऑफ़ करते हैं, हाथों की गंदगी हमारे बोर्ड पर लग जाती है, तो उस बोर्ड को भी हम इस पेस्ट के रैपर से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए ये बिजली का बोर्ड है, गंदा हो गया है, किचन में लगा हुआ है, सारी गंदगी इस पे चिपक गई है, तो मैं इस रैपर से इसको साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस रैपर से पेस्ट को इस बोर्ड पर इस तरह से लगा दूँगी, और लगाने के बाद मैं इसे साफ़ करूँ तो मेरा जो बोर्ड है एकदम साफ़ हो जाएगा। तो आप भी अपने घर के बिजली के बोर्ड को इस तरह से साफ़ कीजिएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ये रैपर 2 से 3 इस पर लगा दिए, और लगाने के बाद लिया एकदम सूखा ब्रश। हमें कोई भी गीली चीज़ इस पर इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमें करंट लगने का भी डर रहेगा। तो मैंने ये ब्रश से बिजली के बोर्ड को एकदम रगड़ के साफ़ किया है। तो मेरा बिजली का बोर्ड जिस पर चिकनी चिकनी सी गंदगी जमा हो गई थी, क्योंकि ये किचन का बोर्ड है, और एकदम इससे साफ़ हो गया। पेस्ट लगाते ही उसका मैल छूटने लगा, और इसके बाद जब मैंने इसको ब्रश से साफ़ किया तो एकदम साफ़ होने लगा। तो जो भी आपके बोर्ड हो जिस पर गंदगी चिपकी हुई हो, उस बोर्ड को आप पेस्ट लगाकर साफ़ करिए, आपके जो बोर्ड है एकदम चमकदार हो जाएंगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ये ब्रश से रगड़ दिया, इसके बाद मैं नैपकिन पेपर से थोड़ा सा इसको और साफ़ कर दूंगी। जो पेस्ट इस पर लगा रह गया है वो साफ़ हो जाएगा। और इस पर कोई भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ नहीं किया है, केवल सूखे कपड़े से या सूखे नैपकिन पेपर से ही इसको साफ़ कीजिएगा। तो देखिए मेरा बिजली का बोर्ड एकदम नया जैसा हो गया। इस ना गंदा गंदा सा इस पर मैल लगा हुआ था, सारा मैल इस पर साफ़ हो गया। तो इस तरह से आप अपने पेस्ट के रैपर से बिजली के बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें अगली टिप्स बताती हूँ कि ये जो पेस्ट बचा हुआ है, जो एक और स्ट्रिप इसकी बची है, तो मेरे जो नाखून गंदे हो गए हैं, जैसे हम काम करते हैं ना तो हमारे नाखून एकदम गंदे हो जाते हैं, उनमें मैल भर जाता है। तो नाखून पे हम पेस्ट लगा लेंगे, और पेस्ट लगाने के बाद 2 से 3 मिनट बाद हम अपने किसी भी ख़राब ब्रश से, या जो हमने इस्तेमाल नहीं करते हैं उस ब्रश से हम इसको रगड़ेंगे, तो हमारे जो नाखून हैं एकदम गुलाबी रंग के हो जाएंगे, क्योंकि इतने पीले पीले हो जाते हैं, हल्दी हल्दी का काम करते हैं हम किचन में, तो नाखूनों में मैल भी भर जाता है और नाखून गंदे भी हो जाते हैं। इतना टाइम ही नहीं होता कि हम साफ़ कर सकें। तो इस तरह से आप पेस्ट को लगा कर ब्रश से रगड़ दीजिए, आपके नाखून एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए कितने साफ़ हो गए, जो मैल था, जो काला काला पीला पीला से नाखून हो गए, तो वो बिल्कुल साफ़ हो गए। तो इस तरह से आप अपने नाखूनों को एकदम चमकदार बना सकती हैं और साफ़ सुथरा बना सकती हैं पेस्ट से। इसके बाद इस पेस्ट से मैं चश्मे के लेंस को भी एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार बना के दिखाऊंगी। तो कुछ नहीं करना है, ना हमें पानी से धोना है, ना हमें साबुन लगाना है, केवल चश्मे के लेंस पर हमें इस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा लगा देना है। तो देखिए मैंने दोनों चश्मे के लेंस पर इस पेस्ट को लगा दिया, और लगाने के बाद मैं एक कॉटन कपड़े से इसको थोड़ा सा रगड़ कर साफ़ करूँगी। तो मेरे जो चश्मे के लेंस हैं एकदम साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो कभी भी आपके चश्मों पर कुछ चिकना चिकना जमा हो जाए या धुंधले से हो जाए, गंदे हो जाए, तो आप इस तरह से पेस्ट को लगाइए और चश्मे को साफ़ कर लीजिए किसी कॉटन कपड़े से, आपके चश्मे एकदम नए जैसे हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, ये आपके खाली रैपर बहुत काम के है। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है केला, जो हम खाते हैं और खाने के बाद इनके छिलकों को फेंक देते हैं। तो इनके छिलकों को आप पौधे में डाल दीजिए, वो खाद का काम करेंगे और साथ ही आपका एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो हम छिलकों को इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद जो उनकी किनारियाँ हैं जो थोड़ी सी गल गई हैं, उन किनारियों को हम हटा देंगे, और हटाने के बाद जो हमारे छिलके, इन छिलके पर मैं लूँगी 1/4 चम्मच शहद, और शहद को मैं इस तरह से लगा दूँगी जैसे हम ब्रेड पर मक्खन लगाते ना, इस तरह से हम इन छिलकों पर शहद को लगा देंगे। और लगाने के बाद आप अपने चेहरे पर इनको रगड़िएगा, जैसे हम
फेशियल करते हैं ना, उस तरह से आप घुमा घुमा कर गोलाई में अपने चेहरे पर फेशियल की तरह करिएगा। देखिए मैं हाथ पर आपको करके बताऊंगी। इस तरह से आप करेंगे तो आपके चेहरे पर एकदम फेशियल का लुक आएगा, आपका चेहरा ग्लो करेगा, साथ ही आपके जो दाग धब्बे हैं वो एकदम दूर हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो एकदम टाइट हो जाएगी। तो कभी भी आप केला खाइएगा, उनको छिलकों को आप कभी मत फेंकिएगा, ये आपके बहुत काम के हैं। तो आपको सारी टिप्स कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।